मतलब हमने पहले तो नहीं सोचा था कि हमारी ऐसे जोड़ी को भी पसंद किया जाएगा, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे स्पेशली ऐसा लगता है व्हेन एक्टिंग इज कंसर्न्ड किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है आपने बिग बॉस किया है या नहीं किया है। बिल्कुल। रियलिटी शो या इन चीज़ों से उन्हें बस आपका काम देखना है, आपको एक्टिंग आता है या नहीं आता है, And वो आप कितने आपको प्रोफेशनल हो, बस आई थिंक दैट मैटर्स। एंड आई थिंक वो चीज़ें बहुत टाइम भी लेती हैं। ऐसा होता है कि अभी भी जब कुछ होता है तो अभिषेक मुझे टेक्स्ट करा होता है कि नहीं नहीं हमें ऐसे अच्छे से करना है, ये करना है, वो करना है। सो ही इज़ अ गिवर व्हेन इट्स अबाउट वर्क एंड एवरीथिंग। आई मीन ट्रोलिंग इज इन एवरी वे, आई थिंक एवरीबडी इज डीलिंग विद इट। आप किसी भी एक्टर का, किसी भी इंसान का आप कमेंट सेक्शन खोलो यही है। आई थिंक वो ट्रेंड सा बन गया, लोगों को कूल दिखना होता है सिर्फ। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the Big Boss 17 sensations और खाली बोतल की स्टार कास्ट आयशा खान और अभिषेक कुमार। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि गाने का जो भी लुक है, फील है, वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि लोग संजय लीला बंसाली के काम से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? ऐसा ही सेम एलॉबरेट। हाँ, मतलब रणवीर सर से कंपैरिजन किया जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है ऑब्वियसली, और संजय सर की जो प्रेजेंटेशन है वैसा कंपेयर किया जा रहा है, और ऑब्वियसली वो वैसा निकल के आया ग्रैंड सा प्रोडक्ट, और सबको पसंद आया। सब बोल रहे हैं गूज बम्स, और स्टोरी लाइन एंड तक जोड़ के रखती है आपको, और एंड में भी एक सस्पेंस निकल के आता है, तो लोगों को एक्चुअली में बहुत पसंद आया और हम भी बहुत खुश हैं। आयशा, बहुत कम बार होता है जब एक्ट्रेसेस को म्यूज़िक वीडियो में इतनी खूबी से या इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें आपको उतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक या फॉर मी ऑल्सो इट वॉज द सेम थिंग कि यार ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, स्पेशली मूवीज़ में आपको मिल भी जाए, बट म्यूज़िक वीडियोज़ में इतना ग्रैंड और इतना फिल्म लाइक वाइब मिलना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आई सेड येस वाज कि ऐसा लुक है, ऐसा गाना है एंड ऐसा फील है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और ऐसा कह सकते हैं ये एक ऐसी जोड़ी है जिसको फैंस ने कहीं ना कहीं यूनिवर्स में सिग्नल भेज के एक साथ लाया है, क्योंकि जब आपने इनके फर्स्ट जो पिछला गाना था उसके लिए जब आपने रील बनाया, तब से फैंस विश कर रहे थे कि आप दोनों साथ में काम करें। आपके तरफ से कितना एफर्ट था कि हाँ अगर कोई गाना आएगा तो हम करेंगे, या फिर आपने वेट किया और सोचा कि अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो ही हम करेंगे? हमने पहले तो नहीं सोचा था कि हमारी ऐसे जोड़ी को भी पसंद किया जाएगा, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। वो रील के बाद एक तो इतनी वायरल हो गई, प्लस लोगों ने फैन पेजेस बनाए और मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद हमें कॉल्स आने लग गए कि चलो साथ में ये वो, मतलब बहुत गाने 20-22 गाने तो आ गए होंगे हमें। ओह रियली? हाँ, दोनों को ही, कि अगर इनको फ़ोन आता तो अभिषेक, मेरे को आता तो आयशा, बस भाई आयशा आयशा ही हुई पई है। तो फिर ये वाला गाना हमने इसीलिए, ऑब्वियसली टी सीरीज़ को तो मना भी नहीं कर सकते हैं, और गाना भी इतना प्यारा था, इतना अच्छा ब्रांड था, सब कुछ अच्छा था, और परफॉर्म करने को मिल रहा था जी। तो मेरे लिए जो मेरा पर्सनल रीज़न था कि मैं एक लवर बॉय इमेज जो मैं कैरी करता आया हूँ, तो उसको तोड़ने के लिए एक कुछ अलग करने को मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। आयशा, आपके लिए? फॉर मी ऑल्सो आई फील टी सीरीज का गाना एंड मनन सर का काम हमने एनिमल में देखा ही है। सो म्यूजिक बाय हिम, परंपरा ने गाया है, एंड ऑफ कोर्स अभिषेक। सो फॉर मी इट वाज लाइक दिस इज लाइक अ प्रॉपर पैकेज जहाँ पे आपको एक्टिंग करने मिल रहा है, डांस करने मिल रहा है। इट्स अ फिल्म लाइक वाइब। 5.5 मिनट का गाना है ऑलमोस्ट, टी सीरीज का गाना है, इतने अच्छे लोग म्यूजिक और गाना गा रहे हैं। I was like, of course, 10,000% I have to do this song. जब म्यूजिक वीडियोस का आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि एवरी सेकेंड डे वी हैव अ रिलीज, राइट? जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट साइन करते हो, व्हाट आर द टिक्स फॉर यू? आप लोग क्या चीज़ देखते हो? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक बिग बॉस के बाद एक हाइप होता है जब प्रोजेक्ट्स आपके पास लाइंड अप होते हैं, बट हाउ डू यू सिलेक्ट? वो क्राइटेरिया आप दोनों के लिए क्या होता है? For me, I'll be very straightforward. For me, it has always been two things. I would do a project, A, because it is a very good project. I'm getting to play something very nice. And B, because it has good money. So either of it. आपके लिए? जैसे आपने टिक मार्क बोला, तो जैसे कोई ब्रांड मेरे से टिक मार्क करवाता है कि हमें आपसे ये चाहिए, तो अभी मेरी भी कुछ टिक मार्क्स होने लग गए हैं कि अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि इतनी प्रमोशन होनी चाहिए, रील्स पे इसको ऐसे प्रमोट करना है, या मैं भी अपने आइडियाज़ देता हूँ कि क्योंकि हम इतनी मेहनत डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स से निकले हैं तो हमें पता है कि ये चीज़ें बहुत आजकल बेनिफिट हैं जी। एंड अभिषेक इज एक्चुअली समबडी जो गानों को या अपने काम को बहुत प्रमोट करता है, लाइक आई हैव सीन इट एंड लाइक ऐसा होता है कि अभी भी जब कुछ होता है तो अभिषेक मुझे टेक्स्ट करा होता है कि नहीं नहीं हमें ऐसे अच्छे से करना है, ये करना है, वो करना है. सो ही इज़ अ गिवर व्हेन इट्स अबाउट वर्क एंड एवरीथिंग. वो बहुत मेहनत करता है. वो आफ्टर शूट ऑल्सो रिलीज हो गया या प्रमोशंस को लेके हो गया. दैट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम पुट्स इन एफर्ट्स a lot. आपको हर दूसरे दिन उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ अभिषेक के साइड से मिलेगा ही, जो शायद बोला भी नहीं गया है, पर वो अपने साइड से अपने काम को और अपनी चीज़ों को इतना इनपुट देता है. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्या कह सकते हो अभिषेक, ये बिग बॉस के बाद इतनी अवेयरनेस आई है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, इतना प्यार मिला, आई जस्ट वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ताकि ऐसा ना हो कि ये वक्त जो जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिखना चाहिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स में दिखना चाहिए वो ज़ाया ना हो जाए. ये अवेयरनेस अभी आया या हमेशा से था? पहले काम नहीं था ना तो पता ही नहीं था. अभी ऑप्शंस हैं, आप चूज ही हो सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो. पहले चूज ही नहीं हो सकते थे. पहले आपको आया, अच्छा ये ही आया है, एक ही आया तो करना ही है. अभी आप है कि चलो अच्छा 3 चीज़ें आई हुई हैं और सेम डेट क्लैश हो रही है तो आपको एक चूज़ करनी है. तो अच्छा ये वाला ज़्यादा बेटर है, ये वालों को रहने देते हैं, तो वो वाला सीन हो गया. और मैं एक्चुअली मैं चूज ही हो गया हूँ. पहले मैं चूज ही नहीं था. अभी मेरे को ऐसा हो गया कि अच्छा ये करना है, इसके बाद मेरे को ऐसा करना है ताकि मेरे को वो चीज़ मिल जाए. तो मेरी प्लानिंग रहती है अब आगे कि मैं और मेरी टीम जो भी हम मिल के कुछ ऐसा कि हमें ये करना है ताकि इसके बाद हमारा ये वाली चीज़ क्रैक हो जाए और आगे की चीज़ें भी सॉर्टेड हो जाए. तो वो चीज़ें माइंड में रख के अब मैं कोई भी प्रोजेक्ट चूज करता हूँ. और अभी आपकी फैमिली भी आई थी, मॉम डैड, उनको लेकर आप आई थिंक सिद्धिविनायक गए थे. तो कैसा रहा कि अभी मॉम डैड आपको काम करते हुए देख रहे हैं, बेटे के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, अच्छी चर्चा हो रही है. सो हाउ प्राउड दे आर? पहले तो मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाया. बहुत चीज़ें हेक्टिक सी चल रही थी. फिर मैंने कहा यार ये तो परसों चले जाएंगे कहीं घुमा भी नहीं पाया. फिर मैंने उनके लिए 2 दिन निकाले. फिर हम मूवी देखने गए, हम खाना खाने गए बाहर, बीच पे गए, फिर सिद्धिविनायक मंदिर गए, मरीन ड्राइव थोड़ा बहुत घुमाया. तो अभी तो घर चले गए. पर हम बहुत खुश हैं. मैं कह रहा था यार मम्मी टाइम ही नहीं लग रहा. कहते मतलब यही तो चाहिए कि तू बिजी रहे, हम तो तेरे को देख, जैसे आपने बोला देख के खुश है, तो वो एक्चुअली में देख के खुश है. बट एज अ सन मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो मेरे पास आए तो मुझे उनको घुमाना चाहिए या उनको कहीं ले जाना चाहिए या कुछ भी. तो वो खुद ब खुद आने लग जाता है. बट वो चाहते नहीं है कि तू अपना काम छोड़े. तो मैंने एंड के 2 दिन मैंने क्लासेस को मैंने कहा आज होल्ड रखते हैं, मम्मी पापा को मेरे को टाइम लेना. तो हाँ वो खुश हैं बहुत. एंड आयशा, आपके लिए कितनी चीज़ें बदली हैं? बिकॉज व्हेन बिग बॉस एंडेड देयर वर सो मेनी टॉक्स, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन. स्पेशली आपके केस में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे. एंड कुडोज टू यू द वे यू हैव हैंडल थिंग्स. सो आई वुड लाइक टू नो कि उस फेज से अब तक आयशा कितनी स्ट्रॉन्ग हुई हैं, बनी हैं, और जिस तरीके से आपके पास काम आ रहा है, लोग इंडस्ट्री में आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए लाइनअप हो या फिर म्यूज़िक वीडियोज़ हो, या आप साउथ में भी काम कर रही हैं, व्हाट यू हैव टू से? आई फील काम वाइज तो मैं शो से पहले भी कर रही थी. लाइक ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट दैट आर कमिंग राइट नाउ आर थिंग्स दैट आर शॉट ऑलरेडी. सो काम वाइज ऑफकोर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है. बट मुझे स्पेशली ऐसा लगता है व्हेन एक्टिंग इज़ कंसर्न्ड, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है आपने बिग बॉस किया है या नहीं किया है. बिल्कुल. रियलिटी शो या इन चीज़ों से उन्हें बस आपका काम देखना है, आपको एक्टिंग आता है या नहीं आता, आप कितने प्रोफेशनल हो, बस. आई थिंक दैट मैटर्स. एंड आई थिंक वो चीज़ें बहुत टाइम भी लेती हैं. As a person, I feel yes, I've grown a lot. I've learned a lot of things about myself, about human beings in general, and I think the best part for me would be कि जो मैंने खुद के बारे में चीज़ें सीखी हैं. या हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं हर सिचुएशन में, बट वो भी नहीं होता है. सो उन चीज़ों को लेके जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, या बी द अमाउंट ऑफ हेट आई रिसीव फॉर वट एवर रीजन्स, एंड जो भी ट्रोलिंग आप इन जनरल हर किसी को मिल ही रही होती है. सो उनसे डील करने का जो स्ट्रेंथ आपको मिला है और आप जो चीज़ें सीखते हो, आई थिंक इज़ इनक्रेडिबल. जब आप घर के अंदर गई थी, आप कहीं ना कहीं थोड़ी झिझक रही थी अबाउट व्हाट पीपल वर सेइंग अबाउट यू, व्हाट थिंग्स व्हाट स्पोकन अबाउट यू.
बट ये कह सकते हैं कि अभी इतना कुछ देखने के बाद आप इतनी थिक स्किन्ड हो गई, यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स एंड यू हैव बिकम स्ट्रोंगर एज अ पर्सन। तो जब ये ट्रोलिंग आती है, हाउ डू यू टेक इट? क्या अभी भी वो अंदर की आयशा जो है वो अफेक्ट होती है? आई मीन ट्रोलिंग इज इन एवरी वे, आई थिंक एवरीबडी इज डीलिंग विद Yes, इट। आप layman किसी भी भी। एक्टर का, किसी भी इंसान का आप कमेंट सेक्शन खोलो यही है, आई थिंक वो Yeah. ट्रेंड सा बन गया, लोगों को कूल दिखना होता है सिर्फ। ऋचा जी ने कहा था ना कि चिंटू चंडीगढ़ से क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे नहीं पड़ना चाहिए। बट मैं इस टॉपिक पे उन्होंने एक बात कही थी, सो आई थिंक इस अच्छी टॉपिक है। इस टॉपिक पे ज़्यादा ना बोलते हुए आई थिंक पहले बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था, बट अभी आई फील इट्स लाइक यू नो यू, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऊपर वाला जानता है, आपके पेरेंट्स जानते हैं। मेरी मॉम हमेशा मुझे एक बात बोलती है कि इस दुनिया में एटलीस्ट आप सिर्फ 3 ही लोगों को आंसरेबल हो, वो मम्मी पापा और भाई हैं। तो जब तक उन्हें मैं नाराज़ नहीं करी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन क्या सोच रहा है। सो या ऑल्सो ये जोड़ी की जैसे मैं बात कर रही थी कि लोगों ने, फैंस ने मैनिफेस्ट करके एक साथ लाया है। उसके अलावा एक बात ये भी बोलूँगी कि गॉसिप की गलियारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। जब से आपका वो रील आया है आप दोनों का साथ में, लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है, लिंक अप करना शुरू कर दिया है। डज इट बॉदर यू गाइज? मैं तो बहुत खुश होता हूँ। मेरे कितने नाम जुड़ते हैं, मैं तो खुश होता रहता हूँ। अच्छा इसके साथ या इसके साथ, ओह क्या बात है। नहीं, बट आयशा के केस में मैं बोलूँगी कि यू नो आप लोग अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हो। घर में भी इनको जब ज़रूरत थी आप इनके साथ खड़ी थी, तो यू नो हैट्स ऑफ टू दैट। उसके बाद भी जब आप बाहर आए तो आप सेलिब्रेशंस का हिस्सा भी हैं एक दूसरे के साथ। तो जब ऐसी न्यूज़ आती है लिंकअप की, तो क्या दोस्ती के ऊपर या रिलेशनशिप के नहीं, ऊपर नॉट एट ऑल। एंड आई फील हमने तो कभी बात भी नहीं की इसके इन ऊपर। चीज़ों पे बात भी नहीं की। आई टेल यू द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, अगर मुझे कोई पसंद होता या मुझे रिलेशनशिप में आना होता या ऐसा कुछ भी होता, आई वुड हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट, मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड अभिषेक एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड लाइक वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी हैव दैट बॉन्ड। और ऐसा कभी हमारे ख्यालों में भी नहीं आया है ना। मैं इनकी फैमिली से बहुत क्लोज हूँ और इनके पेरेंट्स से मेरी, वो आंटी कल मेरी बात हो रही थी तो शी वाज मेरे से लाफिंग। ज़्यादा तो उनसे बातें कर रही थी और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेगी। मैं कहा वाह, मेरे से बात नहीं कर रही मेरे मम्मी पापा तो। तो आंटी कह रहे थे कि यू नो एक कुछ आता है कि ये लोग नाम जोड़ना शुरू करते। तो आई मीन आई थिंक क्या ही मेरे को तो बहुत पसंद आता है। अच्छा इसके साथ भी जुड़ रहा है, ओ इसके साथ भी अच्छा लग रहा है, इसके साथ भी अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, सबके साथ ही अच्छा लग रहा है। और नाम जुड़ने से तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन न्यूज़ में रहने से कहूँगी मैं कि काफ़ी सारी बातें हो रही है कि आप कैसे खतरों के खिलाड़ी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फिर साइन करते हो, फिर बैकआउट हो जाते हो, फिर हाँ कर रहे हो। उस जोन में क्या हो रहा है? इसको खबर ही रहने दो। कोई तो पुष्टि कर दो। इसकी आप मुझे ऑफ सेट पूछना, मैं पुष्टि कर दूंगी कि ये नहीं कर रहा है। अच्छा। आई मीन नो कमेंट्स, बट या जहाँ तक मुझे पता 3 है। महीने बाद दिख रहे शो में। अब वो तो फिर भगवान का वो है ना कि देखना होगा तो देख ही लेंगे टीवी में बताओ, बैठ के बताओ। आराम से। पता नहीं। नो कमेंट्स। अच्छा, म्यूजिक वीडियो के अपार्ट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गाइज आर लुकिंग एट? यू नो एक आर्टिस्ट चाहता है कि वो ग्रो करे। बिग बॉस कर लिया आप लोगों ने, बहुत नाम, बहुत प्यार मिला। नेक्स्ट स्टेप था कि आपको म्यूजिक वीडियोस ऑफर हो रहे हैं। आई एम श्योर आप फिल्में भी करना चाहते होंगे, वेब शोज भी। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट फ्रंट? फॉर मी कितना चुप्पी। इनका तो इनके बहुत लाइन होते हैं, ये बताएंगे। ओके, बता दो ना। हाँ, आई मीन काम वगैरह तो आ ही रहा है, बट जिन चीज़ों पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई वुड से कि स्पेशली आई एम समबडी, आई एम नॉट लाइक यू नो अच्छा मुझे लीड ही करना है या मुझे ये ही चाहिए या वो ही चाहिए। यस, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एंड स्टफ, या किन लोगों के साथ काम करने मिल रहा है। बट प्लीज़ अगर कोई कैरेक्टर रोल भी है और आपको लगता है मैं उसके लिए फिट हूँ और स्टोरी बहुत अच्छी है, प्लीज़ फील फ्री टू ऑडिशन मी। मैं कहीं पे भी आऊँगी, ऑडिशन दूंगी। एंड मतलब जैसे लोगों को लगता है या कास्टिंग डायरेक्टर्स को, या जैसे इसने बोल के अच्छी बात कर दी कि उनको लगता है कि हम एज ए लीड ही करना चाहते हैं। मतलब मैं भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे को एज ए लीड ही करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे भी आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे यहाँ तक भी धीरे धीरे ही आया हूँ। तो मैं छोटे छोटे रोल्स करके, जिसमें एक मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि पीछे ही खड़ा रहे, उसका कोई इम्पैक्ट रोल हो, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो, तो वो भी करने को मैं रेडी हूँ। जैसे बॉबी देओल का था एनिमल में, छोटा सा रोल। प्रियंका मैम हो गई, मृणाल ठाकुर, शी स्टार्टेड फ्रॉम कुमकुम भाग्य। आई मीन आई लव मृणाल ठाकुर, सो आई कीप टॉकिंग अबाउट हर। हमारे एक्चुअली इतने सारे अच्छे एक्टर्स है कि यू नो
क्या ही बोला जाए, बट यू नो इट्स नॉट अबाउट कितना स्क्रीन प्रेजेंस है. आप कहीं पे भी हमारे सॉन्ग में मनप्रीत इज देयर, आई थिंक बेरली उनका बहुत कम स्क्रीन प्रेजेंस है, बट शी हैज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब. उन्होंने इतना लाइक देयर इज दिस वन सीन जहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन है जहाँ पे इनका और उनका एक शॉट है, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए उन्होंने. सो इट्स लाइक यू कैन रॉक वो मैंने एनीवेयर. बताए थे एक्सप्रेशंस गुरुजी एक्सप्रेशंस नहीं, बट मैंने उसको वो बताया था. मतलब वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है ऑब्वियसली, बट वो Suggestion. थोड़ा कम वो कर रही थी, तो मैंने उसको बोला था, मैं क्या तेरा बाप मैं बढ़ता और तेरे पापा नहीं, को मार दिया बहुत मैंने. अच्छा किया मैंने. तो आपको वैसा फिर उसने वो किया. बट OTT की बात करें तो उसके अपने एक जॉनर है जहाँ पे बोल्ड भी है, न्यूडिटी है एंड कस वर्ड्स है, वायलेंस है. हाउ कंफर्टेबल आर यू गाइज व्हेन इट कम्स टू डूइंग इंटिमेट सीन्स या बोल्ड सीन्स? इंटीमेट सीन्स एंड बोल्ड सीन्स का तो आई मीन आई हैव नो कमेंट्स अनलेस इट्स अ स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर एंड फॉर द स्टोरी. आई थिंक थिंग्स आर फाइन विथ मी. रही बात कस्वर्ड्स एंड ऑल की, तो आई थिंक हमने बहुत इस पे चीज़ें बहुत ओवर हाइप करके रखी है. आई मीन एवरी अदर पर्सन यू सी, लोग अपने आम जिंदगी में भी गालियाँ दे ही रहे होते हैं. इट्स नॉट अ वेरी बिग ऑफ अ डील, बट उसको जब आप टीवी पे देख लेते हो या स्क्रीन पे देख लेते हो तो रिएक्शन अलग होता है कि ओ क्या हो रहा है. सो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. नॉर्मल लाइफ से, नॉर्मल लोगों से इंस्पायर्ड स्टोरीज होती हैं ये सब. सो फॉर यू आर यू ओके विथ न्यूडिटी, लव मेकिंग सीन्स ऑन स्क्रीन या आपके रिजर्वेशंस है? सोचा नहीं कभी. अगर ऐसा कुछ ऑफर नहीं हुआ तो वहाँ तक मेरी वैसी थिंकिंग नहीं है. बट वही है कि स्टोरी में अगर ज़रूरी होगा और डिमांड होगी और मेरे को भी लगेगा कि यार ये मतलब इम्पोर्टेंट है तब. बट मैं थोड़ा हूँ कि शाय टाइप. करने को तो मैं कर ही लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. बट वो हाँ करने से पहले मेरे को सोचना तो पड़ेगा कि मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे या मेरी फैमिली भी देखेंगे. मतलब होना नहीं चाहिए एज एन एक्टर, बट वो वही है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर वो बैठ रहा है और मेरे को लग रहा है रिक्वायरमेंट है तो इट्स ओके. बट वैसा नहीं कि जबरदस्ती. आई मीन एज एन आर्टिस्ट आपको बेशरम ही होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ अब अगर आप कोई प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर निभा रहे हैं या आप एक बहुत ही आउट ऑफ लीग कैरेक्टर निभा रहे हैं, यू हैव टू बी दैट पर्सन. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ओ मैं सलवार सूट पहन के एक प्रोस्टिट्यूट प्ले करूँगी. दैट कैन नॉट बी डन, राइट? सो आई फील चीज़ों में तो अगर आप ले रहे हैं वैसे कैरेक्टर्स तो आपको फिर ढलना पड़ता ही है. बिल्कुल. लास्टली एनी मैसेज टू फैंस हु हैव लव्ड द सॉन्ग? जी बस थैंक यू सो मच. खाली बोतल ट्रेंडिंग पे आई गया है. कितना नंबर हो गया भाई? लास्ट 6 था. तो और ऊपर आ रहा है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है. ट्रेंडिंग 1 पे ले आओ. और अभियेशा ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग अभियेशा. अभियेशा अच्छे से अभियेशा. नंबर 4 ये नंबर 4 ट्रेंड कर रहा है. इंग्लिश सुधर रही है और बस बहुत सारा प्यार दो और प्लीज इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा हिट बनाओ. यस प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए, भर दीजिए खाली बोतल को. थैंक यू. Thank you so much, Abhishek. Thank you so much, Aisha, for talking to us.